हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई सुनील पाल। दोस्तों, हम लोग इसमें पढ़ रहे थे टाइम स्पीड डिस्टेंस, जो अपना समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन। क्या ट्रेन पढ़ेंगे? ट्रेन के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्त। क्या है ट्रेन, कैसा है? ठीक है, आइए। चैप्टर अपना है ट्रेन। ट्रेन कहने का मतलब रेलगाड़ी, ठीक है। अपना चैप्टर है ट्रेन, रेलगाड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्त चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ट्रेन, चलिए हम लोग ट्रेन में क्या देखते हैं कि ट्रेन है मतलब कोई रेलगाड़ी होगी। कोई ट्रेन का मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी। कोई रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये कोई रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी ही मानिए इसको, ठीक है। कोई रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी क्या कर रही है? इधर चल रही है। दोस्तों, इसमें पहला कंडीशन क्या होता है कि जब रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी में कुछ लेंथ होगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रेलगाड़ी है, इसकी कोई लंबाई है, ठीक। रेलगाड़ी की लंबाई है और रेलगाड़ी की कुछ स्पीड है। रेलगाड़ी की लंबाई है, उसकी स्पीड है, और अगर वो कुछ दूरी चल रही है दोस्त, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ समय लेगी। तो रेलगाड़ी में क्या है कि वो कुछ दूरी चलेगी और कुछ लंबाई तय करेगी, कुछ समय लगेगा। बस यही चीज़ होती है दोस्तों। जब भी कोई रेलगाड़ी, ठीक है, जब भी कोई रेलगाड़ी क्या करती है, यदि किसी पोल को, ठीक है, लिखिएगा आप लोग, यदि किसी पोल को कोई रेलगाड़ी अगर कोई पोल को पार कर रही है या किसी ट्री को पार कर रही है, कहने का मतलब किसी पोल को, खंभे को, या किसी पेड़ को पार कर रही है, ठीक है, या तो किसी जो लाइट पोल लगे होते हैं, पोल्स कह दिया तो इतने समझ लीजिए कि खंभा हो गया, या लैंप लाइट जो आप लोग देखते हैं हाईवेज पे लगे होते हैं, उसको पार कर रही होती है कोई भी। तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। या किसी आदमी को पार कर रही है, ठीक है, या क्या कर रही है, किसी आदमी को पार कर रही है। तो दोस्तों ये अपनी लंबाई कवर करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी? ये अपनी लंबाई को कवर करती है। अगर हम बात करते हैं इसमें कि कैसे, तो ये इसका लंबाई निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग? लंबाई ऐसे निकालते हैं कि कोई यल है और ये यस इसका स्पीड है और टाइम टी ले रही है। तो वही फार्मूला जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लंबाई बराबर चाल गुणा समय। ये ट्रेन की लंबाई हो गई और ये चाल इसका हो गया और समय लग गया। जब वो क्या कर रही है, किसी पोल को पार कर रही है या किसी पेड़ को या किसी आदमी को। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, जब वो पोल को पार करेगी, पेड़ को, आदमी को पार करेगी, तो वो अपनी लंबाई पार करेगी, क्योंकि इसका कोई लंबाई होता नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को याद रखना है। और अगर दूसरी कंडीशन में हम लोग देखें कि दूसरा क्या है, तो दूसरा ये होता है कि कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, कोई रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये कोई रेलगाड़ी है और क्या है कि इसकी लंबाई एल है, रेलगाड़ी की लंबाई एल है, और ये क्या कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है, इसकी भी कोई लेंथ होगी, L2 मान लेते हैं, ठीक है, इसका L1 मान लेते हैं, ठीक है। जब ये रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इस प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड होगा नहीं, इसका स्पीड तो 0 होगा, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि इसकी स्पीड होगी कुछ ना कुछ, यस मान लो, इसका स्पीड है और इसको पार करने में कुछ टाइम लगी। तो दोस्त इसमें बस क्या होता है ना कि जब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होती है तो वो अपनी तो लंबाई पार करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करेगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई L2 है और वो कितनी चाल से चल रही है, यस वन या कहिए, या तो यस कहिए, जब अकेले है तो यस कहिए। ये इसकी चाल हो गई और ये टी जो है ये टाइम है। यानी कि जब उसके चाल को उसके समय से गुणा कर देते हैं तो प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है वो इतने लंबे प्लेटफॉर्म को कितने
समय में पार कर रही है हमें पता चल जाता है, या कितनी दूरी वो पार कर रही है ये हमें पता चल जाता है। कितने समय में पार कर रही है ये भी पता चल जाता है, कितनी दूरी पार कर रही है ये भी पता चल जाता है, किस स्पीड से। तो ये इसका रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हमने देखा। अब ये प्लेटफॉर्म जब दे दिया दोस्त, इसमें भी एक कंडीशन होता है। क्या इसमें कंडीशन है कि जब ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, या फिर आप इसको ब्रिज भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्रिज भी कह सकते हैं, या केव कह सकते हैं, गुफा जिसको आप लोग बोलते हैं कि ट्रेन गुफा से जा रही थी। समझ रहे हैं नहीं? तो ये सब की भी लेंथ का हम मेजर करते हैं, लेंथ भी लिखते हैं। तो इसका जो लेंथ दिया होगा वो, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी दोस्त, यही होता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे अब हम बात कर रहे हैं क्या, कि यदि ट्रेन है, ठीक, कोई ट्रेन है, ट्रेन को मैं मिटा, ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की कोई स्पीड है S1 है, इसकी कोई लेंथ है L, आप लोग समझ ही रहे हैं। और कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति, अगर ट्रेन इधर के मूव कर रही है और ये व्यक्ति जो है यहाँ पे बंदा, ये बंदा भी यहाँ से ट्रेवल कर रहा है वो इधर की तरफ S2 से, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें हमें बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। आपसे पूछ दिया जाएगा कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो ट्रेन की लंबाई जब हम निकालते हैं इसमें, तो हमेशा दोनों चालों को जोड़ देते हैं। अब हमेशा आपको बताए थे कि दो चालें जब एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है, तो उनका चाल जो है जुड़ जाता है। तो जोड़ दीजिए, दोनों को, चालों को जोड़ दीजिए और टाइम से गुणा कर दीजिए। तो ये फार्मूला बनता है, ट्रेन की लंबाई यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई ट्रेन है, उसकी लंबाई है, और कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है अगर विपरीत इस दिशा में, तो हम क्या करते हैं कि इसके दोनों की लंबाई को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन 1 था, केस वन था ये। अगर हम केस 2 की बात करें कि केस 2 क्या होगा, तो दोस्त जानते हो कि अगर ये इसकी दिशा में चल रहा है, तो ये एक और कोई बंदा हो सकता है जो क्या करेगा, इधर की साइड ही चलेगा, S2 से विपरीत दिशा, समान दिशा में। ये तो विपरीत दिशा में आ रहा था, ट्रेन इधर जा रही थी, ये इधर आ रहा था, तो दोनों का स्पीड जुड़ गया। लेकिन इसमें क्या है कि कोई एक जा रहा है ट्रेन इधर, और उसी दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है। तो हमने बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो कभी भी उसकी लेंथ नहीं आती, केवल ट्रेन की लेंथ आती है। तो इसी तरह इसमें भी लेंथ तो केवल ट्रेन की आएगी। लेकिन अब ये व्यक्ति इधर दिशा में चल रहा है जिधर ट्रेन चल रही है, अगर समान दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड हमने आपको बताया था क्या होता है, चालें आपस में क्या होती है, चालें घट जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये बंदा इधर जा रहा है और ये ट्रेन इसे पार कर रही है, तो क्या होगा कि ट्रेन के स्पीड में से उसका स्पीड घट जाएगा और गुना टी। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें 2 केस हो गए, एक ये एक ये। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जब एक व्यक्ति ट्रेन की तरफ आ रहा है तो जुड़ जाएंगी, ट्रेन से दूर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। इतनी चीज़ें आप लोगों को शायद क्लियर हो चुका होगा। बताइए, क्या इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। क्या आगे देखते हैं, आगे क्या है कि जब 2 ट्रेनें हों, ठीक है, जब 2 ट्रेनें हैं और वो ट्रेनें आपस में, कोई एक ये ट्रेन है और कोई ट्रेन एक और है, ठीक है, ये भी कोई ट्रेन है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इस ट्रेन की लंबाई L2 है, और ये क्या कर रही है, S2 से इसकी तरफ आ रही है। ठीक है, S2 से इसकी तरफ आ रही है। अब क्या करेंगे हम, इसमें निकालना होगा कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, या इसमें संबंध कुछ अगर हमें फाइंड करना हो, कुछ बताना हो, तो हम क्या करेंगे इसमें कि जब ये ट्रेन इसको पार करेगी तो कितनी लंबाई पार करेगी या कितने समय में करेगी। समझ रहे हैं? तो क्या होगी यहाँ पे कि ट्रेन L1
और L2 जब ये एक दूसरे को पार करेंगे तो टोटल दूरी L1 प्लस L2 पार करेंगे, क्योंकि एक ट्रेन इधर जा रही है एक इधर जा रही है। तो ये वाला ट्रेन जब इसको पूरा पार करेगी तो ये इसको भी पार करती है, अपने को भी पास कराएगी तभी तो यानी कि 2L। और जो अपना स्पीड है उनका देख रहे हैं कि ये इधर जा रही है और एक इधर, दोनों विपरीत दिशा में है तो जुड़ जाएंगी, चालें आपस में जुड़ जाएंगी। और टाइम से जब हम इनको गुणा कर देंगे तो ये अपना निकल कर एक रिलेशन आएगा इनके बीच में। ठीक है, क्या है कि जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो क्या होता है कि इनकी लंबाई दोनों की होगी कुछ ना कुछ, और दोनों की लंबाई को जब हम जोड़ देते हैं, तो जो डिस्टेंस निकल के आता है वही क्या आता है, दोनों की चालों को जोड़ देने पर और उनके समय से गुणा कर देते हैं। सही है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूँ। चलिए, ये केस नंबर 1 था। क्या था ये? अपना केस 1 था। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसमें एक केस बचता है, केस दूसरा। केस ये तो 1 हो गया। अगर केस 2 की बात करूं मैं कि केस 2 क्या होगा, तो केस 2 में क्या होता है कि दोस्त, ये जो ट्रेन इधर आ रही है ये ट्रेन भी इधर चल रही है, मतलब इसके दिशा में ही चल रही है। जिधर S1 चल रहा है इधर ही S2 भी चले। जब S2 इधर चलने लगेगा तो दोनों समान दिशा में हो जाएंगे और ट्रेन पार कर रही है तो मतलब पूरी लेंथ होगी, यानी कि L1 प्लस L2 होगा। और यहाँ पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं, क्या कि ये जो स्पीड है इनकी वो घट जाएंगी, S1 माइनस S2। क्यों? क्योंकि जो बाद वाली ट्रेन है अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो ये पार करेगी इसको, तो इसलिए S1 ज़्यादा होगा। S1 में से S2 घटा दिए और टाइम से गुणा कर दिए तो क्या निकल के आ गया ये फार्मूला। ठीक है, इसमें कोई रटना वटना कुछ नहीं है, आप लोगों को केवल इतना चीज़ देखना है कि ट्रेनें कैसे चल रही हैं। अगर 2 ट्रेनें हैं तो 2 लंबाई होगी और दोनों लंबाई आपस में जुड़ती है। लंबाई कभी घटती नहीं, लंबाई ऑलवेज जुड़ती है, क्योंकि दोनों ट्रेनों को पार करने में ये L1 L2 जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा। और यहाँ पे हम स्पीड देखेंगे कि इसका ज़्यादा है, क्योंकि पीछे वाली का ज़्यादा होगा तभी तो वो पार करेगी, और ये पार कर रही है इसको, यानी कि S1 का स्पीड ज़्यादा है S2 से। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये क्या करें, S1 माइनस S2 इंटू टी का मतलब समय। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ इस प्रकार था ये इतनी चीज़ें आप लोगों को दोस्त याद रखना है ट्रेन में। और अगर हम चर्चा करते हैं कि कोई व्यक्ति है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है, ये इतनी चीज़ें आप लोग शायद समझ गए होंगे। और अगर हम चर्चा करें क्या चर्चा करें कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो रहने देते हैं, कल देखते हैं आगे का। इतना आप लोग तब से देखिएगा, रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।